हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार ठाकुर आज एक बार फिर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है HPS प्रीलिम्स, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स, जो 13 सितंबर 2020 को हुआ था। मैं जो है पिछले कल HPS प्रीलिम्स का जो है आंसर की लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ था। उसमें सिर्फ मैंने आपको जो सिर्फ आंसर बताए थे कि इसका आंसर क्या है। ये जो सीरीज़ है, आज जो मैं आपको पार्ट वाइज जो HPS प्रीलिम्स की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद ऑथेंटिक एविडेंसेस आपको आंसर के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस प्रश्न का क्या आंसर ऑथेंटिक एविडेंस के अनुसार होना चाहिए, वो मैं आपको जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। HPS प्रीलिम्स पेपर 1 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 1 से 30 क्वेश्चन को जो है हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानने का प्रयास करेंगे विद ऑथेंटिक एविडेंसेस कि 1 से 30 जो प्रश्न है HPS प्रीलिम्स जो 13 सितंबर को हुआ सीरीज भी, उनके ऑथेंटिक एविडेंसेस क्या क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो है सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। HPS प्रीलिम्स पेपर 1 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 1 to 30 सीरीज वी HPS preliminary examination 2019 held in 13 September 2020, paper series code 01 forenoon session। जो पहला प्रश्न पूछा गया था, शंघाई जो सहयोग संगठन है NCO के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये एविडेंस है। इस एविडेंस में ये बताया गया है जो 8 अजूबे हैं शंघाई कॉरपोरेशन के, शंघाई सहयोग संगठन के, उन 8 अजूबों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी एक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक है, इसके अलावा ये अन्य जो है अजूबे हैं शंघाई सहयोग संगठन में, ये सारे के सारे। तो जो आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है कि ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न जो सीरीज बी में पूछा गया था, HPS प्रीलिम्स 13 सितंबर 2020, वो पूछा गया था कि भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया है। तो इसका जो आंसर है ऑथेंटिक एविडेंस के अनुसार वो है बी, मालदीव्स। और नीचे जो है ऑथेंटिक एविडेंस भी है आपके पास, द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया गिफ्टेड a made in India portal vessel named Kamyab to the Maldives Nation Defense Force as part of Delhi's effort to be net security provider in the region amid China increasing forces in the Indian Ocean region। तो इसका इंडियन ओशन रीजन, तो इसका आंसर जो है 2 का बी है, और ऑथेंटिक एविडेंस ये शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया था। तो इसका उत्तर डी बताया गया है, और ये ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है कि मिग 27 को जो है द आइकॉनिक मिग 27 वॉज डी commissioned from the Indian Air Force at जोधपुर एयरबेस में जो है इसको डीकमीशनड किया गया था। तो ऑथेंटिक एविडेंस जो है ये शो करता है कि इसका राइट आंसर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 16 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी। तो ये जो समुदाय था ये है ब्रू रिनिंग,
और ये जो ऑथेंटिक एविडेंस है ये शो कर रहा है कि जो है ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, त्रिपुरा एंड जो है ब्रूइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑन थर्सडे टू फैसिलिटेट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रू रिफ्यूजीज इन त्रिपुरा। और प्रश्न भी ये पूछा गया है कि जो है किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अब किस जो है शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी गई है। तो जो है ये जो है ब्रू रेनिंग जो है समुदाय को अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। इसका आंसर है डी। और ये जो एविडेंस है ये शो कर रहा है द इंडियन पासपोर्ट इज क्लोजर टू द बॉटम रैंक्ड 84th इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भारत का पूछा गया था, 84th रैंक्ड इन द वर्ल्ड। जो इसका आंसर होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 84th है। प्रश्न नंबर 6, ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ है। ग्लोबल टाइगर का मुख्यालय जो है इसका आंसर है बी। और ये जो है ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है द GTF ग्लोबल टाइगर फॉर्म इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड विद द मेंबर फ्रॉम बिलिंग कंट्री टू एम्बार्क ऑन ए ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर। तो ग्लोबल ग्लोबल स्तर पर जो है, ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो है टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए GTF ग्लोबल टाइगर फॉर्म जो है बनाया गया है और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थापित किया गया है, जो ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 है VOID QIT वॉइड क्विट क्या है, जो हाल ही में जो है खबरों में था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, ऑथेंटिक एविडेंस जो शो कर रहा है, इसका आंसर है बी, डिजिटल मॉनिटरिंग फॉर द बॉर्डर। तो जो वर्ल्ड क्विट जो है या वॉइड क्विट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल किया गया था टेक्निकल सिस्टम जो एनेबल करेगा BSF को टू इक्विप Indo-Wangla border with different kinds of sensors in the unaffected riverine area of the Brahmaputra and the tributary। तो इसका जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि भारत की पक्षी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जो हाउस स्पैरो है, जो हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है। हाउस स्पैरो एक चिड़िया है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी स्थिति क्या है। तो जो ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है वो कह रहा है कि द रिपोर्ट सेड दैट नंबर ऑफ बर्ड्स इन इंडिया डोमेस्टिक हाउस स्पैरो हैज़ decreased in large city but almost stable overall। तो इसका जो आंसर होगा वो ए है, स्टेबल जो है स्थिति है, स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरो जो है वर्तमान समय में स्टेबल है डोमेस्टिक और सिटीज़ में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अणु पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है इसका आंसर ए है, मालदीव। इंडिया एंड मालदीव साइंड 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग अडू टूरिज्म जोन इन 5 आइलैंड ऑफ अडू एटोल एट कॉस्ट ऑफ 2.49 मिलियन USD। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच की रैंक क्या थी। जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में आया, 150 देश की इसमें रैंकिंग की गई थी, तो उसमें भारत का क्या स्थान था। तो उसमें जो भारत का स्थान है वो 140 था, 140वां था। और ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 इंडिया स्लिप 7 स्पोर्ट्स इन ग्लोबल लिस्ट हैप्पीनेस नेशन दिस ईयर रैंक्स एज 140। सो इसका आंसर जो है ए होगा। 11th, which state government has launched one family one job scheme। किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है। तो ये सिक्किम ने शुरू की है, तो इसका उत्तर बी होगा। सिक्किम लॉन्चेस वन फैमिली वन जॉब स्कीम। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है। तो इसका उत्तर डी होगा। और ये ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है। और जो ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है,
ये आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज इन विच द प्रेस्क्राइब्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर वायलेटेड, उनको जो है अनअटेंडेड उसमें जो है रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिडनी स्थित लोवी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जो है चाइना शीर्ष स्थान पर है। चाइनाज एक्सपेंशन इन द वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में जो है 2019 का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स है उसमें जो है चाइना जो है ओवरटुक कर रहा है यूएसए को। चाइना ओवरटुक यूएस इन 2019 विद 2076 एमएलसीज। तो चाइना जो है प्रथम स्थान पर है। 14th है, किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। इन फर्स्ट ऑफ साउथ एशियन नेशन श्रीलंका हैज क्रिमिनलाइज्ड सेवरल ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग एंड डिक्रीड स्ट्रिक्ट पेनल्टी इन द वेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एंटी करप्शन यूनिट। प्रश्न नंबर 15 है, बड़ा दशन किस देश में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो दशन इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज एंड किरात्स ऑफ नेपाल and the ethnic Nepali speaking Indian Gorkha of Darjeeling Hill of Sikkim, Assam and other northeast region, India and among the Lhotspa of Bhutan, Burmese and तो मेनली यह जो है नेपाल में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है इसका आंसर जो है नेपाल होगा। प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, इक्वालिटी फॉर वुमेन। यूएन इवेंट्स इसमें जो है द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व मार्च 2020 जो है ये जो है इसकी थीम है इक्वालिटी रियलाइजिंग द वुमेन राइट, और इक्वालिटी फॉर वुमेन इसकी थीम है। 17, ऑपरेशन कारवॉश शब्द जो हाल ही में समाचार में बना था यह किस देश से संबंधित है? या ब्राज़ील से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप 26 की मेज़बानी कौन देश करेगा? जो कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी जो है 2021 में यूके करेगा, यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। लोकेशन जो है इसकी यूके है, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके जो है यहाँ पर बताया गया, तो ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है कि यूनाइटेड किंगडम जो है इसकी मेज़बानी करेगा। प्रश्न नंबर 19, एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की है। तो इसका जो आंसर है वो डी है इसका आंसर। 20, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी और एस्तेर डफलो और माइकल क्रेमर को सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए इनको किया गया था? इनको सम्मानित किया गया था, इसका आंसर है ए, विकासशील दुनिया में गरीबी को मिटाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीकों की खोज करना। और इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पावर्टी के लिए जो है इनको यह दिया गया था। प्रश्न नंबर 21, पर्यावरण में जारी होने वाली माइक्रो वाइड्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है? तो इसका आंसर है ए, क्योंकि इनसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। 21, और ये एविडेंस जो है शो कर रहा है कि वंस in the water microwaves can have the damaging effect on marine life, on the environment and human health। तो इसका आंसर जो है ए होगा। 22 का आंसर, निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो इसका आंसर है बी, इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द लास्ट 5 ईयर। ये जो है ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है कि 22 का बी आंसर होगा। 23, किस देश की राजधानी का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रखा गया है? तो 23 का आंसर है ए, और ऑथेंटिक एविडेंस भी शो कर रहा है कजाकिस्तान हैज़ रीनेम्ड इट्स कैपिटल एज अस्थाना टू नूर सुल्तान टू ऑनर आउटगोइंग लीडर नूर सुल्तान नज़रबेग। 24, इसका आंसर है जो है ब्रेटन वुड्स ट्विन्स किनको कहा जाता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, और ऑथेंटिक आंसर की भी यही शो करेगी।
IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा ए। 24 का ए ये नहीं होगा। 25, 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला था जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, जो 25वां उच्च न्यायालय है वो मिला है तेलंगाना को सबसे अंत में 2019 में, और उससे पहले 2019 में ही आंध्र प्रदेश को भी मिला है, लेकिन आंध्र प्रदेश को जो है 24वें नंबर का उच्च न्यायालय मिला है। तेलंगाना को सबसे लास्ट में मिला है ये, और तेलंगाना का ही 25 नंबर का है, तो इसका उत्तर जो है 25 का ए होगा। और यहाँ पर लिखा भी गया है द न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स आर द तेलंगाना कोर्ट्स एंड द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बोथ एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2019। पर आंध्र प्रदेश वाला पहले एस्टेब्लिश किया गया था और तेलंगाना जो है बाद में एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो लास्ट में 5th नंबर पर जो 25वां उच्च न्यायालय आया था वो तेलंगाना आया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये वेस्ट बंगाल है, और ऑथेंटिक एविडेंस शो कर रहा है द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इज द यूनिकैमरल। तो यहाँ पर पूछा कि द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ नहीं है, बाईकैमरल कहाँ नहीं है? तो वेस्ट बंगाल में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल है, तेलंगाना में भी द्विसदनीय विधानमंडल है, और कर्नाटका में भी द्विसदनीय विधानमंडल है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। प्रश्न नंबर 27, 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया गया था? तो इसके लिए तो ऑथेंटिक एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ये राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर को राजस्थान ने अडॉप्ट किया था 1959 में। 28 का आंसर जो है ओनली 2 होगा, पर इसमें सस्पेंस है, आप जो है ऑथेंटिक की से इसको जो है फाइनल कर सकते हैं। 29 जो प्रश्न है वो पूछा गया है, इनमें से जो है एल.एन. सिंघवी कमेटी की सिफारिशें कौन कौन सी है? तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा, और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कहीं दूसरे प्रश्न से, तो वहाँ पर भी ये सेम जो है ये प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव 29 का। जो लास्ट प्रश्न है वो है पहल योजना किससे संबंधित है? तो पहल योजना जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ एलपीजी सब्सिडी से है, क्योंकि डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, एलपीजी की सब्सिडी जो है डायरेक्ट अब बैंक अकाउंट में आती है, तो जो पहल योजना है यह इसके लिए चलाई गई थी। थैंक यू। यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।